श्री राम। रामायण गाथा की 6ठ अध्याय में आपका स्वागत करता हूँ। शूर्पणखा से सीता की सुंदरता के बारे में सुनकर रावण सीता को किसी भी तरह से प्राप्त करना चाहता था, पर जब अकम्पन ने उसे ये बताया कि राम और लक्ष्मण ने खर, दूषण और उसके 14,000 सेना को मार गिराया, तो वो उनसे सीधा भिड़ने से डर गया। इसलिए वो मरीच के पास गया, जो कि राम की वाणों से पहले से ही 100 योजन दूर फेंका जा चुका था, पर उसे जबरदस्ती इसके लिए राजी करवाया। योजना के अनुसार मरीच और रावण वहां पहुंचे, पर राम और लक्ष्मण कुटिया के पास ही थे। तो मरीच एक सोने की हिरण का भेष बदलकर पंचवटी के अरण्य में कुटिया के पास घूमने लगा। जब सीता ने उसे देखा तो उसकी सुंदरता से मोहित हो गई और राम से कहा कि उन्हें वो सोने की हिरण चाहिए। राम ने कहा कि इस जंगल में मायावी राक्षस घूमते रहते हैं और ये सोने का हिरण एक माया भी हो सकता है, पर सीता की जिद के आगे वो हार मान गए और लक्ष्मण को पहरा देने को बोलकर हिरण के पीछे भागने लगे। वो हिरण जंगल के अंदर भागने लगा। जब राम उसे पकड़ने में असमर्थ हुए तो उन्होंने उस पर बाण चला दिया और वो हिरण योजना के अनुसार राम के स्वर में हाय लक्ष्मण चिल्लाते हुए राक्षस में बदल गया और मर गया। राम की पुकार सुनकर सीता ने लक्ष्मण को उनकी सहायता के लिए जाने को कहा, पर लक्ष्मण बोले कि उनके भैया सर्वशक्तिशाली हैं और उन्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। तब सीता ने उन पर आरोप लगाया और उन्हें राम के सहायता के लिए जाने पर मजबूर कर दिया। लक्ष्मण, जो कि अपनी भाभी को माता के रूप में देखते थे और दोनों की सेवा के लिए 12 साल तक सोए भी नहीं थे, सीता की इस आरोप से दुखी हो गए और जाने के लिए राजी हो गए। पर जाने से पहले उन्होंने कुटिया के चारों तरफ एक रेखा बना दी, जिसे लक्ष्मण रेखा कहा जाता है, और सीता को बोला कि किसी भी सूरत में उन्हें इस रेखा के पार नहीं जाना चाहिए। इसके बाद वो वन में राम की खोज में चले गए। इसी मौके के तलाश में आया रावण एक भिक्षुक ब्राह्मण का रूप लेकर भिक्षा मांगने के लिए आता है और कुटिया के बाहर भिक्षा मांगता है। वो लक्ष्मण रेखा को पार नहीं कर पाता है। जब सीता भिक्षा देने आती है तो वो उनसे उस रेखा को पार करके आने को बोलता है, वरना वो भिक्षुक बिना भिक्षा के ही चला जाएगा, ऐसा बोलता है। जैसे ही सीता लक्ष्मण रेखा को पार करती है, वो अपने स्वरूप में आता है और सीता को जबरदस्ती उठाकर अपने पुष्पक विमान में ले जाता है। सीता प्रतिरोध करती है, पर अपने आप को उससे छुड़ा नहीं पाती है। राम को पहले से ही पता था कि सीता हरण होने वाला है, इसलिए कुछ दिन पहले वो सीता को अग्निदेव को सौंपकर माया सीता को प्रकट करवाए, और जो सीता रावण के द्वारा हर लिया गया वो माया सीता थी। पुष्पक विमान से ले जाते वक्त वो रो रो के सहायता के लिए पुकारने लगती है। उनकी पुकार सुनकर गिद्धराज जटायु वहाँ आ पहुँचता है। जटायु अरुण देव का पुत्र था। उसका एक बड़ा भाई था जिसका नाम संपाति था। वो राजा दशरथ का मित्र भी था। जब उसने सीता का परिचय जाना तब वो उन्हें बचाने के लिए रावण से लड़ा, पर रावण ने उसका एक पर काट दिया, जिससे वो जमीन पर आ गिरा। कोई उपाय ना पाकर सीता ने अपने गहने उतारकर नीचे जमीन में फेंका, जो कि किष्किंधा के जंगलों में गिरा। रावण सीता को लंका में ले जाता है और उन्हें विवाह करने के लिए बोलता है। एक गंधर्व की पत्नी को जबरदस्ती करने के लिए उसे श्राप मिला था कि अगर वो किसी दूसरे की पत्नी पर जबरदस्ती करेगा तो वो तुरंत ही मृत्यु का शिकार हो जाएगा। इसलिए वो सीता को अशोक वाटिका में रखवाता है। विभीषण की पुत्री त्रिजटा उसके सुरक्षा के दायित्व में रहती है। यहाँ लक्ष्मण को जंगल में देखकर और उस हिरण को एक राक्षस में बदलता हुआ देखकर राम तुरंत ही कुटिया की ओर भागते हैं। वहाँ सीता को ना पाकर वो उन्हें सारे जंगलों में ढूंढने लगते हैं। ऐसे ही घूमते हुए उन्हें जटायु जमीन पर पड़ा हुआ मिला। वो दोनों भागकर उसके पास जाते हैं और उसकी इस दुर्दशा का कारण पूछते हैं। वो उन्हें सब कुछ बताता है और सीता को ना बचा पाने के कारण उनसे क्षमा मांगता है। वो उन्हें ये भी बताता है कि वो लंकापति रावण था, जो कि सीता का अपहरण किया था, और इसके बाद वो मर जाता है। फिर जंगल में सीता की खोज में घूमते वक्त एक राक्षस कबंध उन्हें पकड़ लेता है। वो एक गंधर्व था, जो कि एक श्राप के कारण राक्षस में बदल गया था। उसके 2 बड़े बड़े हाथ थे, जिससे वो अपनी शिकार को पकड़ता था। राम और लक्ष्मण उसके हाथों को काट डालते हैं और उसे मुक्ति दिलवाते हैं। उसके बाद वे ऋष्यमुख पर्वत के पास एक कुटिया में पहुंचते हैं। वहाँ सबरी नाम की एक बूढ़ी रहती थी, जो कि मतंग ऋषि की शिष्या थी। अपने गुरु के कहने पर राम के इंतजार में वो रोज कुटिया के बाहर फूल सजाकर रखती थी। जब राम वहाँ पधारे तो वो उनकी स्वागत करती है और उन्हें अपने रखे गए फलों को
पहले चख कर मीठा फल खाने को देती है। ये देखकर लक्ष्मण थोड़ा हिचकिचाते हैं, पर राम केवल सबरी की भक्ति को ही देखते हैं। सबरी जो कि ये नहीं चाहती थी कि उसके प्रभु कोई खट्टा फल ना खा ले, इसलिए हर बार वो फलों को चखती थी और केवल मीठा फल ही उन्हें खिलाती थी। वहाँ से वे दोनों ऋष्यमुख पर्वत की ओर चलते हैं। उस पर्वत पर वानर राज सुग्रीव अपने विश्वस्त सेना के साथ रहते थे। सुग्रीव सूर्यदेव का पुत्र था, उसका बड़ा भाई इंद्रदेव का पुत्र था और किष्किंधा का राजा था। पर दोनों की माता वृक्ष राजा थे, जो बाद में एक पुरुष में परिवर्तित हो गए थे। वाली समुद्र मंथन के समय इंद्र के साथ था। मंथन से मिली अप्सरा तारा से उसने विवाह किया था। उसे भगवान ब्रह्मा से ये वरदान मिला था कि कोई भी अगर उसके साथ युद्ध करता है तो सामने वाले की आधी शक्ति उसे मिल जाएगी। वो पहले से ही 70,000 हाथियों का बल रखता था। वरदान के बाद वो अजय हो गया था। उसका पुत्र का नाम अंगद था। एक बार जब रावण उससे युद्ध करने आया तो बाली उसे हराकर अपनी काख के नीचे दबाकर घूमने लगा। रावण उनसे मित्रता करके वहां से छूटा था। एक बार दुंदुभि नामक एक राक्षस बाली को युद्ध के लिए चुनौती दिया। उसे युद्ध करते करते हुए दोनों एक गुफा में चले गए। सुग्रीव बाहर ही उनका इंतजार करता रहा। 2 सालों के बाद गुफा से रक्तधारा बहने लगी तो सुग्रीव ने सोचा कि शायद बाली मारा गया और गुफा को बाहर से ही बंद करके वहां से भाग गया। जब वाली वापस आया और देखा कि सुग्रीव राजा बना बैठा है तो उसने उसे वहां से मार के भगा दिया और उसकी पत्नी रूमा को हर लिया। तब से सुग्रीव उससे बचने के लिए ऋष्यमुख पर्वत पर रहता था, क्योंकि एक ऋषि के श्राप के कारण वाली उस पर्वत पे नहीं आ सकता था। हनुमान, जाम्बवंत और कुछ विश्वस्त मंत्रियों के साथ वो वहाँ रहता था। हनुमान भगवान शिव के 11 रुद्र अवतार थे। उनके माता पिता का नाम अंजना और केसरी था। अंजना, जो कि अपने पिछले जन्म में एक अप्सरा थी, एक बार वायुदेव की पूजा कर रही थी। जब दशरथ पुत्र कामेष्टि यज्ञ से मिला पायस अपनी पत्नियों में बांट रहे थे, तब एक पक्षी ने थोड़ा पायस वहां से उठा लिया, जो उससे रास्ते में गिर गया। उसे वायुदेव ने लेकर अंजना को दे दिया, जिसे खाने के बाद हनुमान का जन्म हुआ। उनके जन्म का उद्देश्य ही भगवान राम की भक्ति के लिए हुआ था। वो भक्त शिरोमणि कहलाते हैं और उनसे बड़ा और सच्चा भक्त दुनिया में कोई नहीं है। जन्म के बाद एक दिन उगते हुए सूर्य को देखकर उसे एक फल समझकर उसे खाने के लिए वो उसके पीछे चले गए। जब सूर्य ने उन्हें देखा तो वो भागकर इंद्र के शरण में आए। इंद्र ने अपनी वज्र से उन पर प्रहार किया और वो बेहोश होकर गिर पड़े। तब उनके पिता वायुदेव ने संसार की सारी वायु रोक दिया, जिससे सब प्राणी मरने लगे। तब सारे देव वहां पहुंचे और हनुमान को प्राणदान दिया। इंद्रदेव द्वारा की गई गलती के बदले में उन्होंने हनुमान को एक वर दिया कि उनका शरीर उनके वज्र के समान मजबूत होगा और उनका वज्र भी उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। अग्निदेव ने हनुमान को वर दिया कि आग उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगी। वरुण देव ने हनुमान को वर दिया कि पानी उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वायुदेव ने हनुमान को वर दिया कि वो हवा की तरह तेज हो और हवा उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। ब्रह्मदेव ने भी हनुमान को वरदान दिया कि वो किसी भी स्थान पर जा सकते हैं जहां उन्हें कहीं भी नहीं रोका जा सकता था। भगवान विष्णु हनुमान को हथियार के रूप में एक गदा देते हैं। अपनी इन शक्तियों के साथ बालक हनुमान बहुत ही चपल हो गए और ऋषि मुनियों को तंग करने लगे। एक बार एक ऋषि ने उन्हें श्राप दे दिया कि वे अपनी सारी शक्तियां भूल जाएंगे जब तक उन्हें कोई इसके बारे में याद नहीं दिलाता है। इसके बाद वो सूर्य देव से शिक्षा ग्रहण करते हैं और गुरु दक्षिणा के रूप में सूर्य के पुत्र सुग्रीव की सहायता के लिए उनके पास रहते हैं। जय श्री राम।